नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज बात चीन कर रेवड़ी बांटने की। छत्तीसगढ़ में विधायक को मिलने वाली स्वेच्छानुदान राशि की बंदरवाट की जा रही है। एक विधायक ने अपने रिश्तेदारों, पार्टी कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को गरीब बताकर लाखों रुपए बांट दिए। यह कारनामा किया है मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल ने। उन पर पहले भी राशि दुरुपयोग के आरोप लगे थे। विधायकों को यह राशि इसलिए मिलती है ताकि वे स्वेच्छा से उन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दान कर सकें जिन्हें अचानक बीमारी या अन्य अत्यावश्यक जरूरत आन पड़ी है। लेकिन विधायक ने इस राशि से लोगों को उपकृत करना और खुद के प्रचार प्रसार पर खर्च करना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या जायसवाल इकलौते विधायक हैं जिन्होंने स्वेच्छानुदान राशि की इस तरह बंदरवाट की है, और क्यों माननीय इस मत के क्राइटेरिया का पालन नहीं कर रहे हैं? यह जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं इस बारे में विभिन्न दलों के नेताओं की राय। विधायक, कांग्रेस के विधायक का यह कृत्य घोर निंदनीय है। अपात्र लोगों को स्वेच्छानुदान की राशि देना, अपने अपने लोगों में स्वेच्छानुदान की राशि का बांटना और साथ ही साथ उसी सूची में सम्मानित पत्रकारों के नाम भी आना, यह घोर निंदनीय है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इस तरह से लांछित और अपमानित किए जाने का यह कृत्य, मैं समझता हूं कि शायद इसकी बड़ी कड़ी सजा उनको मिलेगी। अपने लोक जीवन में उनको अपयश का भी सामना करना पड़ेगा और संभवतः 2023 के चुनाव में वो टिकट से भी वंचित हो सकते हैं। विधायक जनप्रतिनिधि होते हैं और जनप्रतिनिधि जनता का पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सकते, साफ शब्दों में। और पत्रकार तो चौथा स्तंभ है, समाज का चौथा स्तंभ है जो आईना दिखाता है। और पत्रकारों को आर्थिक सुधार के नाम से 5,000 रुपये की राशि इन्होंने दी है और लगभग मेरी जानकारी के अनुसार 12,95,000 की इन्होंने राशि बांटी है, जिसमें अपने कुछ साथी भी हैं। अगर कहीं सहयोग करना ही था तो इनको बड़े रूप से अच्छे से सहयोग करते, खुल कर के सहयोग करते। किसी एक पत्रकार का उत्थान करना है तो उत्थान की बात होती। ये तो 5,000 देख कर के उनको मतलब और बल्कि हीन भावना से देखा गया है मेरे हिसाब से, हमारी पार्टी के हिसाब से। और आम आदमी पार्टी साफ बोलती है कि ईमानदारी से काम कीजिए तो आपको ये सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विधायक विनय जायसवाल ने दिवाली मिलन के नाम पर पत्रकारों को अपने कार्यालय में बुलाया था, प्रेस वार्ता के नाम पर, और वहां पे पत्रकारों को 5-5 हज़ार रुपये का स्वेच्छानुदान राशि का चेक वितरित किया था। जब मुझे ये चेक मिला तो मैंने इसे यह कहते हुए लौटाया कि इस चेक पर मेरा हक नहीं है, विधानसभा की उन गरीब जनता का हक है जो पढ़ाई से बाधित हो रहे हैं, जिनके पैसों की कमी के कारण जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनको इलाज की जरूरत है। ऐसा कहते हुए मैंने विधायक विनय जायसवाल को चेक वहीं पर लौटा दिया। इसके बाद मैंने 18/10/2021 को कोरिया कलेक्टर को पत्र लिखकर चेक लौटाने की जानकारी दी और चेक की जो सूची थी, स्वेच्छानुदान की सूची, उससे नाम विलोपित करने की मांग की। लेकिन आज 1 साल से ज़्यादा बीतने के बाद भी मेरा नाम उस सूची से विलोपित नहीं किया गया है। इसके लिए मैंने कलेक्टर महोदय से गुहार लगाई है कि मेरा नाम उस सूची से विलोपित कर दिया जाए। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनय जायसवाल, विधायक हैं कांग्रेस से, रमाशंकर मिश्रा आपके जिलाध्यक्ष हैं, और रविकांत सिंह स्थानीय पत्रकार, श्याम बिहारी जायसवाल बीजेपी नेता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विधायक जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आरोप हैं, गंभीर आरोप है कि अपात्र लोगों को राशि बांट दी गई है। आवाज आ रही है आपके पास? जी, विनय जी, गंभीर आरोप है कि अपात्र लोगों को आपने राशि बांट दी है, निंदनीय है काम, और ऐसे पत्रकारों को देकर चौथा स्तंभ को भी बदनाम किया गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो राशि आपने विज्ञापन के बदले में दी थी। जी, मैं सबको पहले नमस्कार कर रहा हूं और मैं ये जानना चाह रहा हूं मेरी आवाज और मेरा जो स्पष्ट आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। आ रही है ना जी। सबसे पहले तो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किसी के ऊपर में भी ये आरोप लगा देना, राशि का जो स्वेच्छानुदान राशि है उसका विधायक के द्वारा बंदर किया गया है। विधायक ने रिश्तेदारों को रिश्वत दिया है, विधायक ने पत्रकारों को ये पैसा दे दिया है। ये सीधे सीधे ये एक माल इंटेंशन लगता है और किसी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाती है। आपके भी जो नेता लोग का अलग अलग मैं बयान सुन रहा था,
उसमें भी वो बोले कि स्वेच्छा अनुदान की राशि बांट दिए, इनकी तो टिकट ही कट जाएगी। आप एक टीवी चैनल पर बैठ के स्वेच्छा अनुदान की राशि की बात कर रहे हैं, कि विधायक की टिकट कटाने की बात कर रहे हैं, कि विधायक की छवि खराब करने की बात कर रहे हैं। ये पहले आप इस डिबेट में तय कर लीजिए। अब मैं आता हूं आपके असल मुद्दे पे। जी आपने बोला कि पत्रकारों को मैंने बांटा है, पत्रकारों को, एक दो पत्रकारों को नहीं, मैंने लगभग 100 पत्रकार, जो मेरे क्षेत्र के जो 100 पत्रकार हैं, उन लोगों को मैंने 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का स्वेच्छा अनुदान प्रदान किया। घोर महामारी का उस समय था, वैश्विक महामारी की समय थी। कई जो पत्रकार हैं, उनके जो अध्यक्ष थे, मेरे पास आए कि हम पत्रकारों की स्थिति भी नाजुक है, हमको भी हम भी आपके क्षेत्र के जनता है, हम भी आपके क्षेत्र के मतदाता है। ठीक है, उनमें बहुत सारे जरूरतमंद होंगे, और जो जरूरतमंद नहीं थे उन्होंने वापस कर दी। सुन लीजिए, जरूरतमंदों ने वापस, आप अपनी पूरी बात कीजिए जायसवाल साहब, पूरी बात कीजिए आप अपनी। 100 पत्रकारों में 2 लोगों ने वापस की, तो ये इंटेंशन समझना चाहिए आपको कि किस तरह के पत्रकार हैं जिन्होंने वापस किया। और एक छवि को, अभी मैं बताया ना, आपकी टीवी में अभी तो चैनल में जो बात हो रही है, वो विधायक के टिकट कटाने की बात हो रही है। 98 पत्रकार जिन्होंने उस पैसे का उपयोग किया, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोग किया, कोरोना महामारी में अपने राशन के लिए उपयोग किया, क्या सारे के सारे पत्रकार को 1 या 2 जो वापस किए हैं वो इस श्रेणी में रख सकते हैं? ये प्रश्न है। मैं आपको कुछ पेपर भी दिखा देता हूं कि स्वेच्छा अनुदान की जो राशि है, ये एक, देखिए, ये एक गरीब व्यक्ति है, इस, अगर आपको कैमरे में देख रहे होंगे, अपाहिज व्यक्ति है, इसको मदद किया गया है। ये एक ऑटो चालक है, इसको मदद किया गया है। एक ये अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए मदद की है, ये अपने इलाज के लिए मदद लिया है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो हजारों जो हितग्राही हैं, उनको हम लोगों ने स्वेच्छा अनुदान का मदद दिया है। लेकिन इस तरह से केवल एक कार्यक्रम को प्रायोजित करके, और ऐसे पत्रकारों की बात मैं नहीं करता कि मैं लाल रंग का कपड़ा पहन के अगर निकला हूं तो उसमें भी उनको आपत्ति दिखती है। ये तमाम जो पूरे विधानसभा की विनय जी, एक और आरोप है आप पर कि आपने रिश्तेदारों को भी दे दिया, और जो सरकारी नौकरी में थे उनको भी दे दिया। मतलब ये जरूरतमंद नहीं कहे जा सकते। आप नाम बताए ना, किस रिश्तेदारों में मैंने किसको स्वेच्छा अनुदान दिया है? अभी तो श्याम बेरी जायसवाल जी हैं आपके चैनल में, आप वो श्याम बेरी जायसवाल से पूछ लीजिए कि स्वेच्छा अनुदान जब उनके समय में था तो कोई गरीब ये जानता था कि स्वेच्छा अनुदान की राशि बढ़ती है? पूरा का पूरा जो स्वेच्छा अनुदान का जो बंटवारा होता था भारतीय जनता पार्टी के समय में, तो केवल, मैं बताऊंगा नहीं नाम, बड़े बड़े खुददार और कौन कौन बड़े बड़े इनकम टैक्स पेई जो है, उन लोगों को ये स्वेच्छा अनुदान दिया करते थे। आज के समय में तो लाखों लाख रुपए जो है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सरकार में हम लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, आपको आपत्ति है, आपको नहीं ले, जवाब ले लेते हैं जायसवाल साहब, जवाब ले लेते हैं श्याम बिहारी जी से। श्याम बिहारी जी, छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, और टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये बीजेपी थोड़ी तय करेगी, उनकी पार्टी तय करेगी, और उन्होंने जरूरतमंदों को दिया है। हो सकता है पत्रकार भी जरूरतमंद रहते हैं, आपने देखा छोटे छोटे कस्बों में यदि जो पत्रकार जिनको हम कहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी वैसी नहीं थी, कोरोना काल में दिया है, मदद की है। लेकिन आरोप है कि रिश्तेदारों को भी दे दिया, जो लोग इनकम टैक्स पेई हैं उनको भी दे दिया। जी नमस्कार आप सभी का जी। मैं भी ध्यान से विधायक जी के वक्तव्य को सुन रहा था, और सूची भी मेरे हाथ में ही है। क्योंकि मुझे ऐसा लोगों ने बताया है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पत्रकारों ने, कि जो उनका विज्ञापन का भुगतान था मैक्सिमम पत्रकारों का, उसको उन्होंने उसमें से समायोजन कराया है। और स्वेच्छा अनुदान, मैं भी विधायक था, ये बोलते हैं कि पता नहीं चलता था। इसलिए पता नहीं चलता था कि हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। जो जरूरतमंद था उसको चाहता था, जो गरीब है, नीचे तबके का है, उसको हमने दिया। और इसमें विधायक जी ऐसे पत्रकारों को दिए हैं जो उसमें कई उद्योगपति पत्रकार हैं, उसमें से 70% लोग इनकम पेई और अच्छे बड़े मतलब कारोबारी हैं। तो इस प्रकार का जो उन्होंने दुरुपयोग किया है, निश्चित रूप से इस पैसे को यदि गरीबों को देते, किसी जरूरतमंद की शिक्षा के लिए देते, इलाज के लिए देते, ये कोई मैं उनके छवि धूमिल करने की बात नहीं कर रहा हूँ। एक पूर्व विधायक के नाते वर्तमान विधायक को सलाह दे रहा हूँ। वैसे भी इनका 4-6 महीना बचा है जो भी है, तो आने वाले समय में जिस प्रकार से दुरुपयोग किए हैं, निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुरुपयोग है। और
कई पत्रकारों ने तो वापस कर दिया इनको, कई लोग से इनको हाथ पांव जोड़ना पड़ा, मेरी छवि खराब हो रही, भैया आप प्रेस मीडिया मत दो इसको, किसी को निकाल के दे दो। लोगों ने बोला कि हमको 5,000 की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार का कृत्य जो है इन्होंने किया है। निश्चित रूप से 2 लोगों ने वापस किए हैं, कई लोगों ने वापस किया। लेकिन बिना जी वो कह रहे हैं 70% ऐसे लोग हैं जिन इनकम टैक्स पेई हैं, उनको भी दे दिया आपने। और विज्ञापन की राशि, सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने प्रचार प्रसार पर जो करवाया होगा चैनलों में, मीडिया में, उसकी राशि का भुगतान कर दिया आपने स्वेच्छा अनुदान से। वो तो आपके निजी आपको देना चाहिए था ना, ये मत तो गरीबों के लिए। जिन जो पत्रकार यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनको जो अपना चेक वापस किए हैं, आप उनकी पूछ लेना क्या मैं उनके विज्ञापन के नाम से कुछ चेक दिया था क्या? वो बोल रहे हैं हाँ या ना में जवाब दे दें कि जिन पत्रकार ने मुझे अपना चेक वापस किया है, जो 100 में से 2 लोगों ने वापस किया है, एक यहाँ पर तो आपने उसका काम क्यों किया कि लोग वापस कर रहे हैं? क्या जरूरत थी आपको आनंद फानंद में चेक देने का? किसने कहा आपको देने के लिए? मैं उनको विज्ञापन का पैसा 5,000 दिया था क्या? कि इनकी मदद के लिए दिया था? और जितने भी पत्रकार हैं जो आपसे मदद लेने नहीं चाहता था, जिसकी मदद करना था कोरोना काल में, जो बेचारे बेघर बार हो गए, जिन गरीब लोग जो अनाज नहीं खरीद पा रहे थे, मोदी जी ने तो 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। आप अपने पार्टी का जो विचारधारा है, जो कांग्रेस का कृत रहा देश को लूटने का, भ्रष्टाचार करने का, उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। आप अच्छा हो सकते जरूरतमंद को देते। आपके समय में केवल और केवल कपड़े का जो बिल है ना, आपको मैं दिखा दूंगा मनेन्द्रगढ़ के किन किन व्यापारियों को आपने स्वेच्छा अनुदान दिया है। और आप एक भी सबूत दे दें। आपने एक बार ही बोला था कपड़े के लिए, तो आप कान खोल कर सुन लीजिए। मैं कम से कम उतना तो हूँ कि अपने कपड़े खरीद के पहन सकता हूँ। वो सब की जरूरत आपको होगी, मुझे नहीं है विधायक जी। और आपने जिस प्रकार की घिनौना किया है, समाज के लिए बहुत एक नुकसानदेह है। लेकिन देश की जनता इसको देख रही है, समझ रही है। और आने वाले समय में आपकी टिकट की बात है, मैं तो चाहता हूँ आपको टिकट मिले और जनता आपको उसका जवाब देगी। इसका घाट काटते थे, बड़ा बड़ा घाट काटते थे, केवल पूरा घाट कटिंग से भरा पड़ा हुआ है। अरे घाट कटिंग से घाट क्यों निकला? अभी तो हम स्वेच्छा अनुदान की राशि की बात कर रहे हैं, मैं दोनों के पास लौटूंगा। श्याम बिहारी जी, विनय जी, आप दोनों के पास लौटूंगा। घाट कटिंग कराया ठीक, मैं लौटूंगा। 2 मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत जी, आपने भी चेक की राशि वापस की है, ऐसा विनय जी का कहना है। क्या आपने मदद मांगी थी? आपको राशि क्यों दी गई? ठीक है विनय जी, विनय जी आपका सवाल था, जवाब इधर से ले लेता हूँ। अगर मैंने उनसे अनुदान की राशि मांगी है तो मैंने उन्हें कोई आवेदन दिया है तो आवेदन आपके चैनल के माध्यम से दिखाए, और उन्होंने कहा है कि पत्रकार संघ के अध्यक्ष आए थे और उन्होंने लिस्ट दिया था, तो मेरा नाम उस सूची में कैसे आया? आप अपना मीडिया में चेहरा चमकाने के लिए सरकारी खजाना लुटा रहे थे, वो भी मुख्यमंत्री को दिग्भ्रमित करके। जो स्वेच्छा अनुदान की राशि वितरित हुई है वो मुख्यमंत्री के माध्यम से हुई है, जिसमें विधायक विनय जायसवाल ने मुख्यमंत्री को एक सूची सौंपी है कि ये गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है पत्रकार, उनको इन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर बताते हुए, गरीब बताते हुए उनको लिस्ट सौंपी कि इन्हें स्वेच्छा अनुदान की राशि वितरित की जाए। जब किसी पत्रकार ने लेकिन रविकांत जी, ये मुख्यमंत्री के स्वेच्छा अनुदान से गई है या विधायक को जो स्वेच्छा अनुदान मिलता है उससे गई है? मुख्यमंत्री के स्वेच्छा अनुदान से गई है। विधायक ने अनुशंसा की है नामों की। और आपको यहां तक बता दूं कि दूसरे क्षेत्र के विधानसभा का एक पत्रकार है बैकुंठपुर का, उसको तक विधायक ने मीडिया में चेहरा चमकाने के लिए पैसे दिए हैं। तो क्या विज्ञापन की राशि थी क्या जो भुगतान किया गया है? बिल्कुल, प्रेस वार्ता के नाम पर विधायक ने दिवाली के समय लोगों को बुलाया गया था वहां पे, और वहां पे मेरे सामने ही 60 पत्रकार मौजूद थे, जहां पे सिर्फ मैंने ही उनको यह कहकर वापस किया था कि इस राशि पर हक मेरा नहीं है। आपने सबको बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सुनिए मुझे 2 मिनट का शब्द और दीजिए, समय और दीजिए। विधायक जी, जो पत्रकार अत्यंत जरूरतमंद है, हमारे मनेन्द्रगढ़ का एक पत्रकार राकेश मेधानी है, जिसकी बच्ची के आंख के इलाज के लिए वो आपके पास 4 बार दौड़ा, जिसका चेन्नई में इलाज होना है, लेकिन आपने उसे कोई अनुदान नहीं दिया। एक पत्रकार अभी पैरालाइसिस से पीड़ित है, मनीष रैकवार, उनको स्वेच्छा अनुदान की राशि उस समय दिए, लेकिन उसके इलाज के नाम के लिए कोई राशि नहीं है। जबकि दूसरे क्षेत्र के विधायक है गुलाब कमरो, उन्होंने उसको इलाज के नाम पर पैसे दिए हैं। ठीक है, स्वेच्छा अनुदान से तो एक मद रहती, उतनी दे सकते हैं, 5-10 हजार, ज्यादा नहीं दे सकते। विनय जी जवाब देंगे। वो कह रहे हैं आपने प्रेस वार्ता बुलाई थी और बाकायदा सबको बांटे, क्योंकि आपको अपना चेहरा चमकाना थी मीडिया में। अब आप मेरे बात समझ लीजिए जी। क्या 2 पत्रकार महोदय बैठे हुए हैं, 100 लोगों को मैंने चेक दिया, ये 2 लोगों ने वापस किया, ये 98 लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, 98 पत्रकारों को ये बेईमान बताने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं विधायक जी। आपसे जिसने मांगा था आप उसको दीजिए, जिसने नहीं मांगा था तो उसने वो आपने तो कह रहे हैं इन्होंने क्यों दिया? मांगा ही नहीं था, इन्हें क्यों दिया आपने? इनको जरूरत नहीं थी। आपके पास कौन अध्यक्ष लेके आया था? आप नाम उजागर करिए इस चैनल के माध्यम से, किसने वो सूची सौंपी थी कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं। और आप ये मत भूलिए विधायक जी, आपने महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष को, जिसके ठीक है। पति रेलवे एम्प्लॉय रविकांत जी जो आपने सवाल उठाया जवाब ले लीजिए प्लीज। ये क्या बात करेंगे, किस तरह की बात करेंगे? आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो पत्रकार महोदय बैठे हैं, इनका चरित्र बता रहा हूँ। इनकी जो भाई की जो सासू माँ है, वो हमारे कांग्रेस से वो पार्षद है। देखिए अभी ठीक है, बिल्कुल है, वो आपके कांग्रेस पार्टी से ही पार्षद है और वो मेरे भाई के साथ हैं। और उनका चरित्र पे आप सवाल मत उठाइए, आपकी पत्नी भी कांग्रेस से महापौर है। देखो किसी आप के चरित्र पे पे सवाल नहीं उठाइए, जो आरोप है उसका सीधा जवाब विधायक दीजिए। जी, कोई आपको जनता ने चुना है, किसी महिला को बीच में नहीं लाइए, आप किसी के के चरित्र पे सवाल नहीं उठाइए अरे प्लीज। आप अपने परिवार के लोगों जिनको आप स्वेच्छा अनुदान दे रहे हैं, आपके साड़ू भाई श्रीपत राय जो एससीसीएल में ठेकेदार हैं, वो इनकम टैक्स पे ही है, उनको स्वेच्छा अनुदान दे रहे हैं। ठीक है रविकांत जी, ठीक है जवाब ले लेते हैं। मैंने आपको बता दिया। फिर वही बात आ गई ये विनय जी, क्या आपने अपने रिश्तेदारों को दिया जो इनकम टैक्स पे ही हैं? नाम बताया आपने। कांग्रेस के पदाधिकारियों को दिया है। सगुप्ता बख्श जो महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष है, वर्तमान में महिला कांग्रेस की सचिव है, एल्डरमैन है ठीक है, रूमा अब चटर्जी, रविकांत जी जवाब तो ले लो। उनको भी 10,000 20,000 रुपए दिए। आप ठीक है। खुद सोचिए, मैं ब्रिजेश जी आप खुद सोचिए कि एक 55 साल की महिला को शिक्षा के नाम पर स्वेच्छा अनुदान दे रहे हैं, ठीक जो है। कांग्रेस में नेतागिरी कर रही है। ठीक है जवाब तो ले लीजिए उनका, जो नाम लिए उन्होंने। विनय जी जो नाम लिए। हाँ मैं एकदम उसका जवाब दे रहा हूँ। मैंने दिया है, जो जिनके पति नौकरी में है और हमारी वो महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता है, उनके नाम से भी मैंने स्वेच्छा अनुदान दिया है। स्वेच्छा अनुदान केवल आर्थिक मदद के लिए नहीं होता है। स्वेच्छा अनुदान कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है, कोई धार्मिक। विधायक जी उनके नाम के आगे लिखा हुआ था शिक्षा के लिए स्वेच्छा अनुदान। आप बताइए कि ये क्या पढ़ाई कर रही है, रविकांत जी। क्या पढ़ाई कर रही है? और के माध्यम से वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो मैंने बताया ना, इनका जो मतलब विधायक कबूल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम रविकांत जी जवाब आने दीजिए ना, जवाब आने दीजिए, मैं फिर सवाल पूछूंगा उनसे। पेट का दर्द इलाज मेरे पास नहीं है। वो कह रहे हैं शिक्षा के नाम पे दिया, उसमें लिखा है कि आप शिक्षा के लिए दिया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए नहीं दिया, ऐसा उल्लेख नहीं है उसमें। बिल्कुल, वहां पर जो छोटे बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, उनको काफी पुस्तक भी वहां बांटा गया है, सारा कुछ काम हुआ है। मैं कहा, मैं तो स्वीकार रहा हूँ, मैं कहा नहीं स्वीकार विजय जी मैं आपको असलियत बता रहा हूं कि कब बांटा गया। जब मीडिया में सामने आया कि ऐसी महिला को स्वेच्छा अनुदान दिया गया है जो कांग्रेस की पदाधिकारी है, तो उसके बाद उन्होंने उस पैसे को निकाल करके गरीब बच्चों को कॉपी किताब बांटे। लेकिन इस पे सवाल ये उठता है कि जब सरकार फ्री में शिक्षा दे रही है तो फिर फ्री में ड्रेस वितरण हो रहे हैं, तो शिक्षा के लिए जब मीडिया में उनकी किरकिरी हो गई महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की और विधायक विनय जायसवाल की, तब उस महिला ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के निवास में बैठकर गरीब बच्चों को। तो क्या रविकांत जी सिर्फ विनय जायसवाल अकेले हैं जिन्होंने इस तरह से राशि बांटी है, या हो सकता है इस तरह की बंदरवाट और भी विधायक कर रहे हो? तमाम तरह के विधायकों ने करती की हो। शिक्षा अनुदान को रैली की तरह बांटने का चलन कोई पहला नहीं है। इससे पहले भी मनेन्द्रगढ़ से पड़ोस में एक विधानसभा, भरतपुर सोनत विधानसभा, वहां से एक विधायक थी चंपा देवी पावले, जिन्होंने भी स्वेच्छा अनुदान की राशि अपने रिश्तेदारों को, अपने ससुर के नाम से बांटी थी, लेकिन उनको चुनाव परिणाम में देखने को मिला, वो इस चुनाव में हार गई। ठीक है, मैं बताया ना कि एक पत्रकार अगर ये तय करने के लिए बैठ जाए कि ठीक है, कौन मैंने चुनाव हारेगा, कौन जीतेगा, हाँ, ये तो जनता तय करेगी, कोई पत्रकार तय नहीं करता, ना मीडिया तय करती है, ये जनता तय करती है। विनय जी मैं आऊंगा आपके पास, रमाशंकर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। रमाशंकर जी, क्या आपको भी लगता है कि इस तरह से और भी विधायकों ने किया होगा और जिसका जो एक क्राइटेरिया होता है उसका पालन नहीं हुआ है, और उसके लिए कुछ सरकार को विचार करना चाहिए कि इसका बाकायदा निगरानी तंत्र अच्छा हो ताकि सही लोगों को मिले? सभी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार जी। मेरी आवाज अगर आ रही हो? आ रही है मिश्रा जी, पॉइंट पे आ जाइए आप तो। यहाँ पर सम्मानित विधायक जी हैं, पत्रकार हमारे रवि जी हैं, और पूर्व विधायक माननीय बिहारी जी, वो दर्शक देख रहे हैं, सबके स्क्रीन पे चेहरे भी हैं, नाम भी हैं। आप पॉइंट पे आ जाइए प्लीज, समय कम रहता है इसलिए। कैप्टन जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आज इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुझे 2 मिनट का समय देंगे? पार्टी के पास मुद्दा खत्म नहीं हो जाता है तो कुछ लोगों को आगे बढ़ाया। ठीक है विनय जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, प्लीज यहाँ इनके बाद आपके पास आ रहा हूँ। आप जी मिश्रा जी बोलिए।
मेरा डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि जैसा कि अभी एक पत्रकार यहाँ पर जो बैठे हैं उन्होंने बोला कि क्या हमने अनुदान राशि की मांग की है ना, जब इनको जो है कोई आवेदन ही नहीं गया तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है ना कि वो कह रहे हैं ना इन्होंने कि अपने पूरा एक अध्यक्ष था, वो एसोसिएशन थी जो पत्रकारों की रही होगी, उस अध्यक्ष का नाम वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं विधायक जी से यही सवाल कर रहा हूँ, उस अध्यक्ष का नाम सार्वजनिक करें। ठीक है, ठीक है, ये जो रविकांत जी ये भी पूछ लेंगे। ठीक है, जरूरतमंद के पास ये अनुदान राशि नहीं पहुंचती है। स्पष्ट है कि इस तरह से लोगों को दिया जाता है जो कि इनके खुद के लोग हैं, और ये बिल्कुल स्पष्ट है। उस सूची को अगर आप भी देखेंगे, और विधायक जी भी उसको कबूल नहीं रहे हैं, लेकिन उसमें आपके इनके बहुत सारे लोग कार्यकर्ता, उनको अनुदान राशि की बंदर बांट तो की गई है। अब जनता तो देख रही है ना। इसी तरह बीजेपी के कार्यकाल में बीजेपी के विधायक भी ऐसे किए हैं। इन्होंने आपस में दोनों, आप किस तरह बात कर रहे हैं, आप दोनों विधायक, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक, आप भी देख रहे हैं, जनता भी आपके इस चैनल के माध्यम से देख रही हो। तो केवल आरोप प्रत्यारोप है। आज जो है इनका भ्रष्टाचार जो है, ठीक है, 2 गुना 4 गुना ठीक है, ये तो बांटा है ना। ठीक है, ठीक है, विनय जी वही बात मिश्रा जी भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कौन ने आपको सूची दी थी, यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अनुदान राशि वापस की, वो नाम बताया, उनके पास सूची कौन लेकर गया? तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों को तो गलत राशि गई है। आपकी तरह आपने जो कुछ तस्वीरें दिखाई उनमें कुछ लोगों को सही भी गई होगी, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जिनको नहीं दी जानी चाहिए थी। ये बात को ये स्पष्ट करें यहाँ पर। ठीक है, आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा अगर ध्यान से सब सुने, है ना। ये आम आदमी पार्टी के जो महात्मन जो यहाँ बैठे हुए हैं आपके चैनल में, दाल भात में मूसर चंद, अब इनके बारे में तो ज्यादा मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है ना। बात मैं करूंगा श्याम मेरी जायसवाल जी की। आप अपने शब्दों का चयन ठीक से करें प्लीज। आप विधायक हमारे नहीं हैं, आप तो सुनिए, ये कहावत है शब्दों का, गलत बात है। आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह बात नहीं कर सकते हैं। मैं आ रहा हूँ। आप केजरीवाल तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं, और आप ये डिबेट में मुझे मत बताइए। विनय जी मुद्दे पे आ जाइए प्लीज, फिर समय नहीं है, आप अपना जवाब नहीं दे पाएंगे फिर। आप पर गलत बात नहीं। ठीक है मिश्रा जी प्लीज जवाब आ जाने दीजिए, फिर समय नहीं है, जवाब नहीं आ पाएगा। जी विनय जी, आप हर सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये जो पत्रकार महोदय बोल रहे हैं कि इन्होंने मुझे आवेदन किया था, इन्होंने मुझे आवेदन नहीं किया। ये बोल रहे हैं किन लोगों ने मुझे बोला, किन लोगों ने कोरोना काल में मुझसे आग्रह किया। तो मैं लाइन से जो 98 लोग जिन्होंने जो पैसा लिए और उसका उपयोग किए अपने उस कोरोना काल में, उस पैसे का उपयोग किए, उसमें से अधिकांश लोगों ने मुझे मौखिक रूप से और मुझे पत्र के द्वारा भी कि हमारे पत्रकार साथियों का। वो पत्र सार्वजनिक क्यों नहीं करते विधायक जी आप? मैंने तो मांगा ही नहीं, मुझे फिर क्यों दिया गया? एक बात हो गई, अपना परोपकार शायद क्षेत्र की जनता पे दिखाते तो ज्यादा बेहतर होता। जो जनता आज उस स्वेच्छा अनुदान की दरकार की आपने वापस कर दी ना। ठीक है विनय जी, तो आपके रिश्तेदारों को क्यों दी फिर? क्या वो भी जरूरतमंद थे? इन्होंने जो चेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्यों दी, उसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे होंगे, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दी, एनएसयूआई को दी। यहाँ तक कि इनका जो कर्मचारी है उसके पिता भी पत्रकार हैं, कर्मचारी हो सकता है जरूरत होगी तो दे दिया होगा, मजदूरों को दे सकते हैं। अपने वेतन से तनख्वाह देना, सरकार के पैसे से क्यों दे रहे हैं? रविकांत जी उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि कर्मचारी के बेटे को नहीं दे सकते। बिल्कुल नियम है। मेरी बात सुन लीजिए, जो भी जरूरतमंद होगा उसको दे सकते हैं स्वेच्छा से, इतना अधिकार रहता है। मुझे भी दिया जाए। दर्द का इलाज मेरे पास नहीं है, जो महापौर नहीं बन पाई, और मेरी पत्नी महापौर बन गई। तो ये लगातार 3 साल से इनकी छटपटाहट है, और हर उस मुद्दे को जो मुद्दा नहीं है, आज आप बात करिए ना। आज श्याम मेरे जायसवाल जी बैठे हुए हैं, वो जानते हैं इस बात को, वो भी मुद्दा नहीं है कि किस तरह से आपने गलत लोगों को दे दिया। काम हुए हैं मनेन्द्रगढ़ देखिए, व्यक्तिगत आरोपों पे उतर जा रहे हैं विधायक जी भले ही मेरे भाई के पास कांग्रेस पार्टी के नेता है, लेकिन वो आपके जैसे रविकांत जी कृत्य नहीं कर रहे हैं। रविकांत जी प्लीज ऐसे बीच में टोका टाकी मत कीजिए। रविकांत जी टोका टाकी मत कीजिए, व्यक्तिगत प्रश्न पे मत आइए, जवाब लीजिए सीधा। थोड़ा मुझे भी अवसर दिया जाए। तो देखिए, मुझे कोई परवाह नहीं है, तो रवि जी लिखते रहे, पढ़ते रहे मेरी बातों को। जो श्याम बिहारी जी आप पर भी आरोप है कि आपने भी इस तरह से बांटा था जब आप विधायक थे। ठीक है, अरे हम भी तो आईना दिखा ले भैया, थोड़ा समय दीजिए इनको। ठीक है, आपको ही समय दे रहा हूँ। श्याम जी बोलिए। मैं ये बोल रहा था डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से
ये केवल ये अभी ये 95 लोगों का स्वेच्छादान की बात नहीं है, ये पूरे श्वेत पत्र जारी करें कि इन्होंने किन किन लोगों को स्वेच्छादान दिया है, तो लगभग 95% ऐसे ही प्रकरण आएंगे जिनमें इन्होंने किसी न किसी काम के एवज में लोगों को पैसे दिए हैं। जहां तक मेरे को बोल रहे थे कि हमने कपड़ा दुकान में दिया है पैसा, ये प्रकरण आज भी नहीं है, उसको मैं उससे 10 गुना राशि अलॉट कराऊंगा। और अपना तो जिस प्रकार से बंदर बांट किए हैं पूरे अपना स्वेच्छादान में, ये कृत्य जो है अक्षम्य है। कोरोना काल के बाद जनता 1-1 रुपए के लिए तरस रही थी और अपना विज्ञापन का भुगतान जो है इस स्वेच्छादान से कर रहे थे। इनको जनता के सामने माफी मांगकर जितने भी राशि इन्होंने गबन किया है, जितनी भी राशि का इस प्रकार से भ्रष्टाचार ये तो कोई आके कहे ना कि विज्ञापन की राशि दी है। बहरहाल अब समय नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। माफी चाहते श्याम जी, विनय जी आपको, और चर्चा जारी नहीं रख पाएंगे, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो जनता तय करेगी कि बंदर बांट हुई या नहीं हुई, लेकिन निश्चित तौर पर यदि धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी है। कुछ लोगों को तो गलत राशि गई है। क्या विधायक जी ने इसकी बंदर बांट की है? तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस तरह से जो स्वेच्छानुदान की मद है उस पर एक निगरानी तंत्र भी हो, ताकि मनमाने तरीके से अपने चहेतों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को उपकृत ना किया जा सके और ज़रूरतमंद तक ही उसकी मदद पहुंच सके। उम्मीद है सरकार इस पर विचार करेगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।